अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुदस्सिर रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाउस। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन है वो ओपन हो चुके हैं, तो इस पर हमने डिटेल से बात करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है ये पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। तो और इसके अंदर जो है बीएस के जो रेगुलर प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर जो है वो साल के अंदर एक बार एडमिशन ओपन होते हैं। तो अब वो एडमिशन ओपन है तो इसके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं। तो हम इसके अंदर जो आज की हमारी वीडियो है बात करेंगे कि जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो क्या है और कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं उनके अंदर एडमिशन ओपन है। और इसके अलावा हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फ़ीस स्ट्रक्चर के अलावा हम मेरिट जो फार्मूला होता है उसकी बात करेंगे कि आपका एग्रीगेट फार्मूला आपका एग्रीगेट जो मेरिट है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। और इसके अलावा जो हॉस्टल्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और अप्लाई करने का उसका जो है वो क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो बीएस प्रोग्राम्स, एमफिल या एमएस और पीएचडी प्रोग्राम जो हैं उनके अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बीएस के प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर एलएलबी भी इंक्लूड करेंगे हम, बीएस, बीए और एलएलबी। तो इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो मैं बता देता हूँ आपको। जो मॉर्निंग के प्रोग्राम है उसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31/7/2023, मतलब जुलाई की 31 जो है 2023 की वो लास्ट डेट है। इसके अंदर एक्सटेंशन होगी या नहीं वो बाद में है, वो हो सकती है कुछ दिन, एक आध वीक जो है वो इसको एक्सटेंशन दे दें। और जो इवनिंग या सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट की, उसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 22/8/2023 है, मतलब 22 अगस्त 2023 है। और इसके अलावा हम बात करें अगर डी फार्मेसी की, तो उसके जो मॉर्निंग के प्रोग्राम है उसकी 20/9/2023 है अप्लाई करने की लास्ट डेट। और इसके अलावा जो अंडर ग्रेजुएट के सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम है डी फार्मेसी के, उसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट भी 20/9/2023 ही है। मतलब डी फार्मेसी की जो है ना रेगुलर की और सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम जो है उनकी वो सेम ही डेट है लास्ट अप्लाई करने की, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं एमफिल की जो है लास्ट डेट वो क्या है। एमफिल की लास्ट डेट जो है वो 31/8/2023 है और पीएचडी की भी इस तरह 31/8/2023 है। ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो आप कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब हम बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब फ़ीस स्ट्रक्चर और इसका मेरिट फार्मूला जो होता है, ठीक है, कि मतलब किस तरह से मेरिट कैलकुलेट किया जाता है और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो है वो एंट्री टेस्ट लेते हैं। तो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री टेस्ट नहीं होता, सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस है उसका एक एंट्री टेस्ट होता है, वो डिपार्टमेंट खुद कंडक्ट करता है। उसके अलावा आईआर के अंदर आप एडमिशन लेते हैं तो उसका भी एक जो है वो एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके अलावा किसी का भी नहीं होता। एलएलबी का जो होता है वो एचईसी लेती होती है, लैट टेस्ट होता है, तो वो तो वैसे भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए कोई भी एंट्री टेस्ट नहीं होता। जो मेरिट फार्मूला है वो ये होता है कि आपके 30% जो होते हैं वो मैट्रिक के मार्क्स कैलकुलेट जो होते हैं वो एग्रीगेट के अंदर किए जाते हैं और जो 70% है वो आपका एफएससी के अंदर जो मार्क्स होते हैं वो आपके एग्रीगेट के अंदर ऐड किए जाते हैं, ठीक है। मतलब 30% मैट्रिक हो गया और 70% एफएससी हो गई। ये तो बात कर ली हमने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की। अब हम बात करते हैं ये एमफिल के जो है उसका एग्रीगेट जो फार्मूला है वो क्या है, मतलब आपका एग्रीगेट मेरिट किस तरह से बनता है। तो उसके जो है 35% आपका जो बैचलर होता है, मतलब बीएस आपने किया होता है पहले, तो वो आपका एग्रीगेट के अंदर इंक्लूड होता है और 15% आपका इंटरमीडिएट जो है वो इंक्लूड होता है। और इसके अलावा जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो 40% होता है और जो 10% है वो आपका इंटरव्यू जो होता है एडमिशन से पहले वो होता है। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये एमफिल के जो एग्रीगेट फार्मूला होता है ना उसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आपने इसको अपने माइंड में रखना है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। अब जो इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आपका जो है 2.5 से सीजीपीए ज़्यादा होना चाहिए बीएस में, तभी आप एमफिल के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपका एनुअल सिस्टम था पहले तो आपकी फर्स्ट डिवीजन होना लाजमी है, मतलब 60% होना लाजमी है। तो अब हम बात करते हैं कायदे यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब जो डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर्स होते हैं उनका जो फीस स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बैचलर की बात कर लेते हैं कि बैचलर के अंदर जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर दो अलग अलग होते हैं, मतलब एक तो होता है सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम और दूसरा होता है आप मेरिट पर आते हैं, मतलब आप मॉर्निंग के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो सेल्फ सपोर्ट पर आते हैं उनकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम मेरिट वालों की बात कर लेते हैं जो मेरिट पर आते हैं। तो जो मेरिट पर आते हैं मतलब कोटे पर अपने सूबे से, तो उनका जो पहले सेमेस्टर का होता है, बीएस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, पहले सेमेस्टर का जो होता है वो आपका 75 से 80 के दरमियान होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हर साल फीस होती है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। मेरिट पर आते हैं
और अगर आप बैचलर के अंदर एडमिशन लेते हैं और आप सेल्फ पर आना चाहते हैं तो आपकी जो पहले सेमेस्टर की फ़ीस होगी वो 1 लाख तकरीबन 20,000 होगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है 2-4 हज़ार, ठीक है। और उसके अलावा जो बाद में आपके सेमेस्टर होंगे, पहले के बाद वाले सेमेस्टर वाले, तो उसके अंदर जो होगा आपकी फ़ीस 85 से 90 हज़ार के दरमियान होगी, 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो ये थी बैचलर प्रोग्राम की फ़ी। और उसके अलावा अगर हम एमफिल की बात करें तो एमफिल की जो पहले सेमेस्टर के अंदर आपकी फ़ी होती है वो होती है 68,000, ठीक है, 65,000 सॉरी, जो आपका पहला सेमेस्टर है उसके अंदर आपकी 65,000 फ़ी होती है। और उसके अलावा जो अगले सेमेस्टर होंगे उसके अंदर आपकी फ़ी होगी वो 38,000, मतलब 38,000। ये मैंने बात की है एमफिल की। और अगर हम पीएचडी की बात करें तो पीएचडी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपकी जो है 40,000 होती है पर सेमेस्टर, ठीक है। ये मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर बता दिया हर मतलब डिग्री प्रोग्राम का। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हॉस्टल्स होते हैं उसकी फ़ीस कितनी होती है। हॉस्टल की आपकी पहले सेमेस्टर के अंदर जो है वो 28,000 होगी, उसके बाद जो है 22,000 होगी आपके हर सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये हॉस्टल फ़ीस थी। और हॉस्टल जो है इसका मेरिट वाला कोई इतना ख़ास इधर सीन नहीं होता, क्योंकि मैं खुद गार्डियन हूँ, तो आपको उधर खुद जाकर अप्लाई करना पड़ता है, या फिर अगर आपका कोई पहले वहाँ पर सीनियर है तो वो आप उससे उसका जो है वो रूम, मतलब वो जा रहा है उसका आखिरी साल था वो खाली होगा तो वहाँ पर जाकर अपनी अलॉटमेंट करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई इस तरह से कुछ भी नहीं होता। जो डिग्री है उसके लिए तो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उधर मेरिट वाला सिस्टम होता है, लेकिन हॉस्टल्स की बात कर रहा हूँ, इधर अपनी ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना और उधर जाकर अप्लाई करना होता है, और इसके अंदर मेरिट का भी कोई ख़ास इतना ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कायदे यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अगली वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद गार्डियन हूँ, आपको पूरी अच्छी तरह से गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो हमारी अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।